नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सारे एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले को आज की तारीख का इंतजार था, अदालत में हो रही सुनवाई का इंतजार था। क्या हुआ इस अदालत में, फर्स्ट हैंड जानकारी देना था। आप भी इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे। सुबह से मेरे पहले कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि क्या हुआ अभी अदालत में। अब जो कुछ भी हुआ अदालत में वो बिना कुछ लाग लपेट के नीलेश ओझा जी, एडवोकेट नीलेश ओझा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आज क्या हुआ। बहुत सारे मैसेज भी हमें आ रहे थे, आज क्या हुआ अब अदालत में। हालांकि एक और खबर हमारे पास थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोदी जी की और शाह जी की ठाकरे के सिलसिले में, लेकिन वो दूसरा कार्यक्रम मुझे करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कोर्ट में आज क्या हुआ। आज जितने भी एसएसआर वॉरियर देख रहे होंगे, जिन्होंने लाइव देखा होगा, अब जिसको किसी को समझ में आया नहीं आया मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन एक अच्छा, बात आज तो लाइव बहुत स्ट्रीमिंग थी। आज हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग थी। लाइव था। कई लोगों ने रिकॉर्डिंग भी किया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी तो सब बातें मैंने जो बोला मैं बाद में बताऊंगा। कोर्ट ने एकदम पॉइंटेड 2 पॉइंट गोल कर दी। देखो, ऐसे जो जजेस रहते हैं ना कि जो एकदम फेयरली काम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का न्यायपालिका। पहला क्या बोला, देखो ये जो फोटो है ना दिशा का हम जो देख रहे हैं, ये फोटो और आपकी पोस्टमार्टम मैच नहीं हो रही है। एक इंजरी नहीं दिख रही है, मतलब उसमें मैं बताया मैंने मैडम ये वाह 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 वाह, ये तो कोर्ट ने कह दिया साहब। ये तो हियरिंग शुरू हो गई सर, ये तो पूरी हाँ, हियरिंग शुरू हो गई। और कहा कि यस यस, अब एकदम इस पे आ गया पॉइंट। तो मैंने कहा मैडम आप फोटो देख लीजिए। इन्होंने पोस्टमार्टम झूठी बनाया कि उसके दांत टूट गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। मैंने कहा मैडम आप फोटो देखिए और फोरेंसिक रिपोर्ट देखिए। मैडम ने फोटो भी देखा, फोरेंसिक रिपोर्ट पूरा। बोले ये भूपेंद्र जो क्या नाम है उनका, शर्मा आपने क्या है, तो बोले ये आपने इनसे बोला। मैंने हाँ मैडम, और उनके साथ में और एक जो उनके असिस्टेंट है उनका भी नाम लिया। कोर्ट ने पूरा फोरेंसिक रिपोर्ट पढ़ा भूपेंद्र जी का, और उसके पूरा बाद में रिपोर्ट ही कोर्ट पढ़ के दिया, समझ फॉरेंसिक रिपोर्ट। भूपेंद्र जी हमारे चैनल पर आ गए हैं, मैं दर्शकों को बता दूं। भूपेंद्र शर्मा हाँ जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्टिंग पूरी की थी, पूरा फॉरेंसिक ऑडिट किया था, वो हमारे चैनल पर आ हाँ चुके हैं जी। यस। तो कोर्ट ने पूरा पढ़ा, फोटो देखा, कोर्ट कन्विंस हो गया। बाद में फिर केसला वगैरह सब चले, लेकिन लास्ट का जो था ना, कोर्ट ने कहा मिस्टर, सरकारी वकील को बोला आपका कुछ भी रहो, आपके डॉक्यूमेंट कुछ भी रहो, जब एक लड़की का पिता कह रहा है ये गैंगरेप मर्डर हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अरे वाह 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 वाह, बजाओ ताली जोर से। तो बजाइए ताली दर्शकों, जोर से बजाइए ताली, जोर से बजाइए ताली, जोर से। नीलेश जी को बहुत बहुत, अभी तो आप मेरे सामने रहते तो मैं माला पहना देता नीलेश जी, आपको माला पहना देता ये तो आपको। ये कोर्ट सब ने क्या कहा फिर से बोलिए, कोर्ट ने क्या कहा फिर से बोलिए। कोर्ट ने कहा जब लड़की का पिता कह रहा है कि कंप्लेंट दे रहा है आपको कि उसके लड़की का गैंगरेप मर्डर हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो आपको एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम क्या है? एक दूसरा, मैडम जज का नाम बताइए सर, मैडम मैडम जज का। दोनों लेडी जज है, जस्टिस भारती डांगरे मैडम जो मेन सीनियर जज है, और हम हाँ, दुआ करते कि मैडम जल्दी से सुप्रीम कोर्ट जाए। बहुत मतलब कमाल हो ना गई। हमारे फेवर में, ना उनके फेवर, हाँ ना उनके फेवर में, फैक्ट पे, लॉ पे। और मैंने कहा मैडम पिटिशनर के बेटी का मर्डर हुआ, डेथ हुआ, ये इंक्वायरी कर रहे हैं,
और रिपोर्ट कहां सबमिट करना चाहिए एक्सीडेंटल डेथ का? मैडम बोले मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, इलाका मजिस्ट्रेट। 173 में स्पेसिफिक प्रोविजन लिखा है, जजमेंट भी दिए हमने। मैंने कहा इन्होंने खुद एसीपी को दिया, एसीपी ने साइन मार के किया, तो फाइल क्लोज कर दिया, लॉक मार के। कॉपी मुझे नहीं देंगे, कॉपी कोर्ट को नहीं देंगे। तो कोर्ट ने उनको बहुत झापा, वो तो सब है अवेलेबल। उसके बाद में कोर्ट ने ये भी कहा, तो मिस्टर ओझा केस लॉ की जरूरत क्या है, ये कॉमन सेंस है ना, आप केस में आपको कॉपी नहीं देंगे क्या, वो कोर्ट को कॉपी नहीं देंगे क्या, कोई केस लॉ की जरूरत नहीं। दूसरा, आप आता हूं मैं शुरुआत पे, इसमें और एक विषय हुआ। एक आदमी है, मैंने कोर्ट को बोला मैडम यह आदमी का जरा नाम नोट कीजिए, आदित्य ठाकरे की तरफ से आता है, और लास्ट डेट पे उसने फोन पे बोला था कोर्ट की चिंता मत करना, कोर्ट मैं मैनेज कर लूंगा। तो मैडम बोले क्या नाम है आपका? बोले मैडम मैं इसकी कंप्लेंट करने वाला हूं। तो बोलता नहीं नहीं, मैं ये हाईकोर्ट में ऑफिसर था, मैं रिटायर्ड हुआ, मेरे पिताजी भी हाईकोर्ट में ऑफिसर थे, मैं अभी आदित्य ठाकरे के वकील क्या काम करता हूँ। मतलब बात सही निकलेगी नहीं जो हमने बोला था। तो मैडम बोले मिस्टर ओझा जान दो, दूसरे भी लोग खड़े रहते, खड़े रहने को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है चलो छोड़ो बात को, लेकिन उसके कंप्लेंट अलग से करेंगे अपने पास में, कुछ जो भी हमने उसके बातें, जो भी मैं बोलता नहीं हुआ अभी, उसके जो भी करना है अपन अलग से करेंगे। लेकिन आज कोर्ट के नजर में ला दिया हमने कि ये ऐसा चल रहा। फिर मैंने कहा कोर्ट को, मैं कहा योर ऑनर, इसमें आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके रखा है, उसका वकील आता नहीं है, तो फिर वो आ गया जूनियर, नहीं सर बोले मैं यहाँ हूँ, बोला इनको भी रेडी रहने बोलो। कोर्ट ने बोला हाँ सब जन रेडी रहना, अब आप कुछ नहीं। मैंने कहा मैडम वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिसाइड होगा तभी तो आदित्य ठाकरे मेन केस में बाद में जाएगा, झूठे एफिडेविट में पहले जाएगा ना। तो वो एक हो गया, उसमें भी कोर्ट ने बोल दिया आप रेडी रहना। और फिक्स, मतलब अपना ही मैटर चलेगा उससे 3 बजे, फिर वो बोर्ड क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। अब दूसरी चीज, क्या मतलब नहीं, वो शुरुआत में क्या हुआ, एक मिनट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, क्या बोले, क्या फिर मैटर क्या चलेगा, नहीं समझे हम। नहीं अगले डेट पे 3 बजे फिक्स अपना मैटर चलेगा, फिर दूसरा कोई मैटर नहीं चलेगा 3 बजे, अपना ही मैटर। अरे मारो ताली मारो ताली मारो ताली मारो ताली मारो ताली मारो ताली मारो ताली, कुछ जोर जोर से मारो ताली भैया, मारो ताली, जो देख रहे हैं ताली मारते जाओ, ताली मारते जाओ। ये लड़ाई क्या है अभी बताएंगे, अभी सुनते जाइए, बोलते जाइए सर, बोलते जाइए। तो अभी शुरुआत में जब कोर्ट में मैटर आया, मैंने और कोर्ट को मैंने ये पॉइंट आउट किया, हाँ, मैं शुरू से बताया, मैंने कहा मैडम देखिए, हमारे क्लाइंट की बेटी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। हाँ मैडम ने और एक सवाल पूछा, ये रहती कहां थी और ये सुसाइड कहां किया, तो वहां कैसी पहुंची? सुसाइड किया, तो मैंने कहा ये रोन रैन निकाल कर लेगा था उसको। तो फिर वो बोलने लगे नहीं नहीं वहां पार्टी थी। मैंने कहा मैं ये स्टोरी है इनकी। फिर उसके बाद में वो भी अच्छे पॉइंट पूछे कोर्ट ने, एकदम मतलब फेयर ना, हमारे फेवर में। आज तो पॉइंट जो पूछे सो पूछे नीलेश जी, आज तो पॉइंट जो पूछे अभी तो बोलिएगा, दर्शक थोड़ा नाराज मत होइएगा, आप कहने लगते हैं कि मैं इंटरवीन कर रहा हूं। मैं अभी जो इंटरवीन कर रहा हूं, जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस चंद्रशेखर, जस्टिस भोसले, जस्टिस गडकरी, जस्टिस सारंग कोतवाल जी को मैं आज रिलैक्स कर रहा हूं। इन चारों के खिलाफ नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं सुनो, उस पे अलग हो जाएगा ना, अभी अपना सुनिए, अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है कोई बात, कर रहे हैं। हाँ मैंने कोर्ट को मैंने कहा, और एक बात मैंने कहा मैडम ये मैडम ने कहा कि पोस्टमार्टम का क्या है, और ये एक दो सवाल पूछे पोस्टमार्टम में।
मैंने कहा मैडम ये जो पोस्टमार्टम है ना, ये पोस्टमार्टम खुद फैब्रिकेटेड है। इन्हीं लोगों ने मनसुख हिरेन के केस में ऐसा ही झूठा पोस्टमार्टम बनाया था और उसमें अरेस्ट हो गए थे। फिर कोर्ट उसमें भी कन्विंस हो गया कि ये हैबिचुअल है। फिर मैंने कहा कि दिशा अपने घर पे थी, उसने ये इनके ड्रग्स माफिया के एविडेंस तैयार किए थे, तो उसको मर्डर करने के लिए घर से निकाला गया। और ये रोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी में, वो भी बताया मैंने कोर्ट। और शुरू में जो बताया मैंने कोर्ट को बताया, देखिए हमारे क्लाइंट की बेटी का फोन आया कि उसका डेथ हो गया है। हमारा क्लाइंट पहुंचता है तो पुलिस कहते अरे आप यहाँ उसको वहां लेकर चले गए हॉस्पिटल में, आप वहां डायरेक्ट पहुंचिए। तो वहां गए तो कहते कि आप देखना मत, उसकी बॉडी आप देख नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, वो बेचारा पिताजी चुप बैठ गया। और ये स्टोरी सुनाने वाले यही तुम्हारे रोहन राय एंड गैंग। फिर जब घर पे आती है डेड बॉडी, तो हाँ मैंने बोला कि मैडम इनको क्या किया गया, एक फोटो दिखाया गया। क्या फोटो दिखाया कि इसमें देखो ये आपकी लड़की 14वें माले से गिरी है। मैंने कहा मैडम, इन्होंने सवाल पूछा कि ये फोटो में तो खून की एक बूंद भी नहीं है। तो फिर उनको समझ में आया जा जरा फोटोशॉप कर, ब्लड उसमें खून ऐड करके ला, अलग अलग इमेज बना के ला। तो मैंने कहा मैडम इन्होंने ऐसे बना के लाए, या उसके पिताजी खड़े कोर्ट में। दूसरी चीज, जब उसको लेकर गए दिशा को 176 सब सेक्शन 4 में, जो उसके 176 सीआरपीसी जिसमें इन्होंने एक्सीडेंट डेथ रजिस्टर किया, तो आपको पोस्टमार्टम 24 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि वो लड़की है, फीमेल है। तो इन्होंने 3 दिन तक नहीं किया, क्योंकि इनको पूरे डिस्ट्रॉय करने के थे एविडेंस। और इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, मैंने कहा सरकारी वकील बोलने से पहले मैं बोलता हूं। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, उस समय कोविड का टाइम चल रहा था। कोर्ट बोला ये 2020 का मामला है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इन्होंने दिया, लेकिन इनका झूठ एक्सपोज कैसा हो गया। दिशा के डेथ के 6 दिन में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम 12 घंटे के अंदर कर दिए, कोविड टाइम में। तो फिर कन्विंस हुआ। मैंने दिशा का पोस्टमार्टम हो गया 24 क्या 72 घंटे के बाद, मेरे ख्याल से ना 72 घंटे। और उनका 12 घंटे के अंदर में ही हो गया। 12 घंटे। और जो एक्सप्लेनेशन दिया झूठ निकला। बाद में मैंने कहा कि उसके बॉडी पर कपड़े नहीं थे, वो स्टिंग ऑपरेशन भी है। मैंने कहा हमारे पास में प्रूफ्स भी है। तो और इन्होंने स्टोरी बना दिया एक कपड़े का। और मैंने कहा इनके पुलिस वालों के 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। एक एसीपी अलग बोल रहा है, डीसीपी अलग बोल रहा है, वो पीआई कालापाड़ अलग बोल रहा है। चौथी चीज मैंने कहा कोर्ट को बोला ये एकदम तुरंत मामला सॉल्व हो जाएगा, अभी इनका फ्रॉड बाहर आ जाएगा। इनका कहना, इनकी जो स्टोरी है कि 14वें माले से दिशा गिरी, मैंने कहा हमने आईआईटीएन एक्सपर्ट्स वगैरह जो भी वो थे उनके पास से भी हमने कन्विंस किया। अपने एसएदर वाड़ी में अपने राहुल वगैरह थे, इन्होंने भी जो किया था कि ये गिरना सीधा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बोला मैडम इन्होंने सीन रिक्रिएशन किया, और न्यूज भी आई थी अर्नब गोस्वामी के, हमने सारे इसमें आया था, रिपब्लिक भारत में भी आया था कि सीन रिक्रिएशन क्या, तो नहीं स्ट्रेट नीचे गिरी, इनकी स्टोरी झूठी साबित हो गई। तो वो रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड से गायब कर दी। कोर्ट ने फिर से पूछा क्या रिपोर्ट नहीं है वहां पर। मैंने कहा नहीं मैडम। बोले गायब। मैंने कहा गायब। तो मैंने कहा और मैडम ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन देंगे ना, मैं 2 मिनट में बोलता हूँ, पूरा भूल जाइए सब। अभी ऑर्डर कीजिए, वकील, क्लाइंट, पुलिस और वीडियो रिकॉर्डिंग। 2 मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि 14 माले से बॉडी ऐसी गिरती कि 20 फुट दूर जाके गिरती। चुप हो गए। तो उसके बाद में ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नियम से 24 आवर में फैमिली मेंबर को देना चाहिए, किसी को दिए ही नहीं।
5 साल के बाद दिए, वो भी नोटिस और किया वो शैलेंद्र नागरकर को, तो 5 साल के बाद दिया। मैंने कहा तीसरी चीज, जस्टिस गडकरी ने कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दो, रिपोर्ट कोर्ट में दो। मैंने कहा मैडम ये शैलेंद्र नागरकर और ये जो एसीपी प्रेजेंट है, डीसीपी, इनका जवाब क्या था? हम दे नहीं सकते। मेरे ही बेटी की इसकी रिपोर्ट मुझे नहीं देखते, पिटिशनर का मतलब आप बेवकूफ समझ रहे क्या? पिटिशनर तो मैं हमें जाने दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। तो दूसरी चीज, मैंने कहा मैडम दिए हमारे क्लाइंट को तो नहीं दिए, कोर्ट को भी नहीं दिया, लेकिन रिपोर्टर को दिया। ये शैलेंद्र नगर को कोर्ट में प्रेजेंट है, इसने रिपोर्टर को रिपोर्ट दिया, मिड डे ने पब्लिश किया। दूसरे इसने वो टीवी 9 वाले ने दिखाया कि दिशा के मौत के लिए जिम्मेदार उसके पिताजी। ऐसी न्यूज फैला, मैडम हमने इसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया। चुप, कोर्ट जवाब नहीं, ये भी कुछ नहीं बोला, सरकारी वकील भी कुछ नहीं बोला। तो ये बाद में फिर उनके जितने मैं पॉइंट कर सकता था उतने पॉइंट आउट किया, और मैंने कहा मैडम वो तो धन्यवाद। एक विषय मैंने कहा, ये नीतीश राणे, नारायण राणे जी का और उन जागरूक मीडिया का, उनके वजह से कई चीजें बाहर आई। और फिर मैंने कहा ये जो एक विषय पे मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने पूरा शो किया इस पर। मैडम बोले अर्नब गोस्वामी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप हो ना कोर्ट में, तो आप आपके पास जो वो दिखा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक। अब आप हमें ये बताइए सर कि इतने सवाल हमारे दोनों लर्नेड लेडी जजों ने, और मैं आज हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता पूर्वक उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने, दोनों लेडी जज ने, ऑनरेबल लेडी जज ने इस देश की न्यायपालिका की साख रख ली, इज्जत बचा ली। अब ये आलोक आराधे, ये देवेंद्र उपाध्याय, ये चंद्रशेखर, मैं ऑनरेबल भी नहीं बोलूंगा साहब, और मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं। विथ ऑल रेस्पेक्ट आई एम डूइंग माई कंटेम्प्ट अगेंस्ट ऑल दीज जजेस। ये 1.5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। आज पूरी दुनिया ने प्रोसीडिंग्स देख लिया, लाइव देखा पूरी दुनिया ने प्रोसीडिंग्स को। बताइए बात, बताइए बात नीलेश जी। सुनिए, देखिए, सुनिए, पहली चीज, जस्टिस सारंग कोतवाल ने भी पहले दिन सवाल पूछा था ना उनको, आप बिना एफआईआर के इंक्वायरी कैसे कर रहे, पूछा था ना? नहीं नहीं, इन जजों के खिलाफ अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं आपको। अरे ऐसा नहीं चल सकता है, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है साहब। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। ओपन एंड शट केस को इन लोगों ने क्रश किया है। हाउ कम दे बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? दे कैनॉट बी एलिवेटेड। मैं बता रहा हूं, और ये पब्लिक का ये एंगर है। जो आज जो लेडी जजेस ने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल तो वो पूछ सकते थे साहब, पहले ही दिन पूछ सकते थे। हाँ, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने सवाल पूछा था ना, आप 24 घंटे के ज्यादा ऊपर आप ये नहीं कर सकते इसकी इंक्वायरी। अरे तो 2 महीना उसके बाद वो रहे, सुनिए, हाँ। उसके बाद 2 महीने वो रहे, क्या किया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं आप? 2 महीने उसके बाद भी रहे वो, टाइम बढ़ाते रहे, उन्होंने हियरिंग नहीं ली। बुलाएं वो, मैं बोलता हूं उनको, बुलाएं वो अपनी अदालत में, उनको बोलता हूं। अरे हिम्मत नहीं है, ये नहीं बुलाएंगे। मैं बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं है। मैं इनको पूछता हूं ना, ये 2 लेडीज आज 15 महीने से ये टेबल टेनिस चल रहा था। 3 जजों ने रिक्यूज कर लिया, 2 जजों ने रिक्यूज कर लिया, 3 जज एलिवेट होकर के 2 सुप्रीम कोर्ट आ गए, 2 दूसरे हाई कोर्ट के जज बन गए। और देवेंद्र उपाध्याय पीआईएल सुना नहीं उन्होंने। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, प्रेजेंटली ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इन्होंने क्यों नहीं सुना पीआईएल को 1.5 साल तक? ये लोकस ही पूछ लेते कम से कम बुला करके कि नीलेश ओझा आपका क्या लोकस है, आप पीआईएल दायर कर रहे हैं। नहीं पूछा। माननीय सूर्यकांत जी, ये देश देख रहा है,
और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। एक अबला बेटी का पिता दर दर ठोकर खा रहा है और आपकी पुलिस वहां पर, खैर वैसे तो मोदी जी और शाह जी ने खेल कर दिया है, इनका यस तमाम यस। कर दिया, इसलिए मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं मोदी और शाह जी का। मोदी तो जी वो ने आज धीरे, काम बहुत बढ़िया कर दिया, और हमने अमित बहुत शाह जी बढ़िया ने। काम कर दिया, उस पर मैं अलग से शो और कर रहा हूं। इनके और इनके फडणवीस ड्रग का साहब जो ने भी। पैसा है ना, इनका जो धंधा है, उस पर पूरा कुठाराघात कर दिया है। नहीं नहीं, ये तो फडणवीस जी ने भी कर दिया, उसमें सब एक जगह आ फडणवीस गए। जी ने भी कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फडणवीस जी ने भी कर दिया। और एकदम स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, ये जो हाँ ड्रग्स का बिजनेस है ये देशद्रोही है, दुश्मन देशों के फंडिंग पे काम चल रहा है, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे हाँ बड़ा बिल्कुल, ड्रग्स का डीलर तो ऑन रिकॉर्ड आदित्य ठाकरे है मुंबई का। ऑन रिकॉर्ड है, तो ये अरे डायरेक्ट इसी चेतावनी के है मोदी जी आलोक की में ओर से। उन्होंने कहा है। देखिए, जब सबसे बड़ा ड्रग का हाँ, डीलर बॉलीवुड में है, सबसे बड़ा कंज्यूमर बॉलीवुड में है, वहीं से सारा खेप अब गांव गांव जा रहा है। ये आजकल नवभारत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में। इस दोनों के ऊपर डिवास्टेटिंग अब अटैक कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनको इनकी औकात बता देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय से, जस्टिस आलोक राधे से, जस्टिस चंद्रशेखर जी से। अरे साहब नीलेश जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास कल जबलपुर से एक सज्जन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, 20-20, 30-30 साल से आदेश हो रखे हैं, डिफरेंट न्यायालयों में केस लड़ने के बाद फैसले हो चुके हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। कितने कितने मामले हैं? 9 लाख। 9 लाख, अभी अभी 9 लाख मामले हैं। सुनिए इसलिए लास्ट ये टाइम क्या पूरा हुआ। खेल चल रहा है तंत्र, उस पर मैं अलग से अभी हम लोग करेंगे। अभी इसको पहले एक्सपोज करना है सर। आज जो फिर जो हाँ, हुआ, उनके वकील ने क्या कहा? अने तो अरे उनके वकील को कुछ जवाब देते नहीं बना, जो भी कुछ कह रहा था नगरकर मैंने था कहा। सर, नगरकर था क्या? हाँ, नगरकर वर्दी, उसकी नगर वर्दी था, उतरनी है। एसीपी मैडम भी थी, हाँ, और हाँ अभी तो देखते जाइए आप। तो एसीपी मैडम का दिल 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 उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, एसीपी मैडम का। बचा जाने रही दीजिएगा, थी। अभी क्या है, एक अभी महिला अभी एक महिला जज है जो सवाल पूछ रही है एसीपी मैडम को। अच्छा, जब एक बहुत बढ़िया सवाल आपने जब पूछा होगा कि भाई ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कहाँ देना चाहिए, आपने कहा कि मजिस्ट्रेट को देना चाहिए, तो इसने एसीपी को दे दिया। अब एसीपी को कोई राइट साइड रहता है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का वो अपने तरीके से निपटारा कर सकता है क्या? कानूनी अरे है शायद कुछ ऐसा। अरे कंक्लूजन का अधिकार कोर्ट को है, इलाका मजिस्ट्रेट को है, ये पुलिस को नहीं है। तो एसीपी को कैसे दिया उन्होंने, कैसे क्लोज कर दिया? क्या राइट था? अरे मैंने कोई, अरे बाबा, नहीं वो परमवीर सिंह का लॉ है ना, वो तालिबान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ को छोड़ देते हैं, चलिए हम डेथ नहीं हुआ नहीं हुआ, मर गया नहीं मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि तुमने जो जांच की, उस जांच को एक विधि सम्मत अथॉरिटी के पास जमा न करने के आरोप में इसको कितनी सजा होगी? उसमें होगी, एक है 166, और जैसे अगर उस पर 219 लगाए तो फिर 7 साल भी हो सकती है उसको, 2 साल से 7 साल हो, मिनिमम 2 साल तो। तो मालवानी पुलिस स्टेशन के जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, और आईओ जो और एसीपी सब, हाँ एसीपी, एसीपी भी होगा, जिस एपीसी ने एसीपी ने क्लोज किया वो भी जाएंगे जेल, और जिन्होंने सबमिट किया वो भी जाएंगे जेल। क्योंकि किस कानून के तहत आपने एसीपी के हाथ में दे दिया और एसीपी ने क्लोज कर दिया मैटर को? अच्छा वो तो छोड़ दीजिए। अरे मैडम इस पे भी शॉक हो गई ना। अरे बोले मिस्टर ओझा, केस लॉक की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, वो आपके ही केस में मतलब ये रिपोर्ट बना रहे और आपको ही कॉपी नहीं दे रहे। सतीश सारण की बेटी का केस है, उसका डेथ हुआ और वो कह रहे कि इसका कुछ नहीं हुआ, इतने सीरियस एलिगेशन, पूरा देश चिल्ला रहा है और उनको ही कॉपी नहीं दे रहे, और मिड डे को कॉपी जा रही है, टीवी9 को कॉपी जा रही है। अच्छा, अब मैं सर सुनिए सुनिए सुनिए,
ऐसे नहीं होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है साहब, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ओ नरेश त्रेहान की बीबी है मधु त्रेहान, पत्नी अरुण पुरी की बहन है, न्यूज लॉन्ड्री चलाती है। न्यूज लॉन्ड्री का जो वो झबरा है बाल वाला, या कौन था उसके साथ भगवान जाने, उसको ये इंटरव्यू देता है। न्यूज लॉन्ड्री पर सबसे पहले आता है कि मुझे सीबीआई से क्लीन चिट मिला है रोहन रॉय का। उसके बाद आशुतोष पाठक रोहन रॉय को फोन करता है, वो रोहन रॉय हेलो बोलता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फोन वो मेरा ब्लॉक कर देता है, फरार है रोहन रॉय। मैं न्यूज, अच्छा वो बड़ी बड़ी बात करती है मधु त्रेहन, वी आर ओनली फॉर वी आर वॉइस ऑफ वॉइसलेस, और वो धुलाई करती है मीडिया का। तो मैं उसी न्यूज लॉन्ड्री से आज पूछना चाहता हूं कि आज जज महोदया ने पूछा है, कॉमन सेंस बोल दिया। अरे केस क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ो उसको, तो राजदीप सरदेसाई बोलो, ब्लैक स्क्रीन करने वाले बोलो। वो शर्मा जो चबा चबा करके बोलता है, चबा चबा करके, वो प्रांजल हिंदी नहीं बोलता है, वो चबाता है शब्दों को। तो शब्दों को जो चबा के बोलता है वो शर्मा, बोलो आज। आज नहीं बोल रहा है, गेम ओवर हो गया ना नीलेश जी, गेम इज ओवर, हो गया गेम ओवर। हाँ अभी अभी तो क्या रहता है, मैं आपको एक सिंपल, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। देखिए एफटीन फाइल पे नेटफ्लिक्स पे ओटीटी सीरीज चल रही है, उसमें वो एक बहुत रिच लेडी रहती है, उसका एक डायलॉग बहुत सही है, कर्मा नेवर मिस द एड्रेस। कर्मा इज, मतलब वो वेरी बैड, उसका कैलकुलेशन वेरी बैड। तो भगवान क्या करता है मैं बताता हूँ, या तो खुद उनको अपने लेवल पे सजा देंगे, अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपने थोड़े अच्छे रहेंगे तो दूसरे किसी के हाथ से सजा देंगे, उसका बुरा होते हुए अपने को देखेंगे, अपने कर्म अच्छे रहेंगे तो, या फिर अपने भाग अच्छे रहेंगे। और तीसरा क्या करता है, कभी कभी अपने हाथ से सजा दिलाता है। जैसे श्री कृष्ण जी है, उनके हाथ से मामा का वध करा दिया, कंस का। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तुम कितना भी कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा। अभी क्या माहौल हो गया देश में, देखिए ना। अभी एक दूसरे को बचाने का छोड़ के खुद की जान बचाने के पीछे बढ़ गए सब जन, ये अधिकारी बोलो, लीडर बोलो। तो ऐसा ये भगवान सब करता है ना बराबर। हाँ तो वो अभी तो पुलिस जाएंगे, सबसे पहले उनकी वर्दी उतरेगी, उतर जाएगी वर्दी। इसमें इसमें तो कोई हिसाब ही नहीं है। सचिन वाजे को हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था। यस। हाँ बाद में वो डिसमिस हो गया। सस्पेंड, आप देखो देखो राजदीप सरदेसाई, मैं आज तो पेन ड्राइव, अभी तक पेन ड्राइव दिखाया नहीं। राजदीप सरदेसाई सर रुके। अरे ये राजदीप सरदेसाई कह रहे थे कल कि देखो मैंने जिसे इंटर्नशिप दिया वो बीजेपी में इतना बड़ा नेता बन गया, देखो मैंने जिसे नौकरी दी वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अरे तो राजदीप सरदेसाई आप नहीं कर सकते, धूर्तता झूठ मक्कारी का सिंबल बन चुके हो राजदीप सरदेसाई। पूछो तो ठाकरे से कि सचिन वाजे को हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, डिसमिस किया, तुमने रीइंस्टेट कैसे किया? ये नहीं पूछ रहा है राजदीप सरदेसाई, पूछ ही नहीं रहा है। हाँ और ये पूछो ना, ये आरोप है कि आपका मोबाइल टावर लोकेशन वहां था, आपके वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पाया गया, फोन टैपिंग में सरकार को, कि तुम ड्रग्स के डीलर हो, ड्रग्स का बिजनेस करते हो। ये सवाल नहीं पूछना, ये दिखाता है कि राजदीप सरदेसाई कितना बेईमान है। तो उसका सरदेसाई का भी हिसाब है, उसका भी चिंता मत कीजिए। हाँ, तो और आपने तो मेरे वर्ड आप मार्क भेजा है सबको। नहीं, आप मेरे वर्ड मार्क करके रखना आशुतोष जी। जो ये देश के अभी ना जो थिंक टैंक है ना, उसमें रॉ, आईबी,
इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, एनआईए, जुडिशरी, ये सब के जो देशभक्त कोर लोग हैं, उन लोगों का एक कॉमन जो अब ये माहौल बन गया है, और उसमें जो एनालिसिस हुआ है इंडिया का, बाहर के लोगों का, अपने भी मित्र है जो ट्रम्प गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, रॉबर्ट केनेडी जी बोलो, या और भी जो भी अपने लोग हैं, हमको जितने इनपुट मिले हैं, अभी आपको भी पता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी जो हमारे ये मिले हैं रिजर्व्स, हमारे पेट्रोल, ऑयल और नेचुरल गैस के, इंडिया का इकोनॉमी इतना बड़ा बनने वाला है और हर इंडियन रिच बनने वाला है। ये वो चक्कर में ये ऐसे सर देशद्रोही लोग, कितने देर हियरिंग चली? हियरिंग कितने देर चली सर? हियरिंग अभी मैंने देखा, गिना नहीं वो, फिर भी चली, समझो ऐसा मान के चलो 20 मिनट। 20 मिनट चली हियरिंग, वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा चला। तो ये जब सवाल पूछ रहे थे मैडम, जब आपको कह रही थी कि मिस्टर ओझा वो सब केस लॉ का जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस का विषय है, मतलब वो पूरी तरह से कोर्ट कन्विंस्ड है कि ये साफ उनको दिख रहा है प्रमा फिसाही की ये बर्गलर, ये जो है वो धूर्त झूठा झूठा ये जांच करने वाला उनको साफ दिखाई पड़ रहा है। तो शैलेंद्र नगरकर वहां था, मौजूद था ना? सब था ना, बाजू में खड़ा शैलेंद्र, तो उसके चेहरे पर क्या हो रहा था? मैं मेरा ध्यान नहीं था, मैं मेरा आर्गुमेंट कर रहा था, और बाकी वो दिख जाएंगे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग में। लेकिन देखो क्या है कि जज अगर शार्प हो, तुरंत बात को पकड़ ले, और जज अगर जुडिशियस हो, बोल्ड हो, तो काम आसान हो जाते हैं। बस इतना ही मैं कंक्लूजन। तो आज ऑनरेबल दोनों लेडी जज ने न्यायपालिका की साख रखी है, इज्जत रखी है, मान बढ़ाया है। मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि इसी स्पिरिट से, न्याय के स्पिरिट से, किसी को ना फंसाना है ना किसी को बचाना है। आप न्याय करिए। हम लोगों का ये कैंपेन नहीं है कि किसी को जबरदस्ती फंसा दे ना, हमारा काम है कि जो न्याय सम्मत बात है वो होना ही चाहिए, और न्याय के घेरे में बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति आए वो बचना नहीं चाहिए। हमने ये सवाल क्यों उठाया? इसलिए कि वो जो हुआ ऊपर से सीन रिक्रिएशन, फॉल्स, झूठ, सबूत जो मेरे पास हाथ लगे, वो सबूत और पोस्टमार्टम का कोई रिश्ता नहीं, और फिर ये पूरा इनका एक्सपोज हो गया, तब पता चला कि अरे ये तो इतना पावरफुल लॉबी का खेल है। और इसलिए कॉन्स्टेंटली हम लोग इस केस को पिछले 3 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिन्होंने इसके पहले लड़ाई लड़ी उनका भी आभार प्रकट करते हैं, जो उस दौर में लड़ रहे थे जिस वक्त हम नहीं थे, तो उनका भी आभार प्रकट करते हैं। आगे वो फिर आएंगे क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो तो फिर वो भी मोर्चा संभालेंगे हमारे साथ, और फिर इनकी हम ठीक से खबर ली जाएगी, पूरा देश खबर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, और आपको हैट्स ऑफ, आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी पूरी टीम को प्रणाम करते हैं, आपके 50 वकील को प्रणाम करते हैं। देश आपके प्रति ऋणी रहेगा अगर इस केस में न्याय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।